गर्मी की छुट्टियों में दादा दादी के गांव घूमने आए 7 परिवार। अब काम ही करते रहोगे या थोड़ा आराम भी करोगे? बस थोड़ी देर और, काम खत्म ही होने वाला है। वैसे मोहित कहाँ है? अब उसकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब तो वो घर में कहीं नहीं दिखेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गया है खेलने के लिए। बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो तुम बाहर खेलने के लिए गए थे। माँ किसके साथ खेलूं, बाहर मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन क्यों, कहाँ गए तुम्हारे सारे दोस्त? सब अपने दादा दादी नाना नानी के घर गए हैं। माँ पापा मुझे भी इन गर्मी की छुट्टियों में कहीं बाहर जाना है। बस इतनी सी बात, बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? सारे दोस्त अपने नाना नानी और दादा दादी के घर गए, तो मुझे भी अपने दादा दादी के घर जाना है। नाना नानी का घर तो यही है, हम तो उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन दादा दादी से मिले हुए कितना समय हो गया है। मोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है। कितना समय हो गया हमें मम्मी पापा से मिले हुए। चलिए ना उनसे मिलने के लिए चलते हैं। मुझे भी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, मैं अपने बाकी भाइयों से भी कॉल कर लेता हूँ। अगर कोई साथ चलेगा तो और अच्छा रहेगा। हाँ, अपने 2-3 भाइयों को कॉल करके गांव अपने माता पिता के पास चलने के लिए कहता है। गर्मियों का समय था और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ चुकी थी, इसलिए वो सभी गांव जाने के लिए मान जाते हैं और अब सब तैयारी करते हैं। हमारी शादी को कितने साल गुजर गए, लेकिन अभी तक तुम्हारी ये लहसुन की चटनी का स्वाद नहीं बदला। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आपको याद है हमारे बेटों को भी ये चटनी कितनी ज्यादा पसंद थी। एक दूसरे से छीन छीन कर खाते। आज बड़ी याद आ रही है उन लोगों की। कितने सालों से हम उनसे नहीं मिले। बड़े होते ही सब नौकरियों के चलते शहर चले गए और वहीं जाकर बस गए। क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती होगी? आती होगी भाग्यवान, लेकिन उनका काम भी तो होगा। तुम दुखी मत हो। कलावती और कमलेश दोनों अपने सभी बेटों को और बहू को और बच्चों को काफी ज्यादा याद कर रहे होते हैं। तभी वहां सातों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आ जाते हैं। इतने सालों के बाद अपने बहू बेटों और पोता पोती को देख कमलेश और कलावती की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। अगर आज भगवान से कुछ और मांगती तो वो भी मुझे मिल जाता। मैं और तुम्हारी माँ अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। कैसे हो? अब याद आई तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप की। बाबा, हम तो यहाँ कब से आना चाहते थे, लेकिन आप लोग भी जानते हो शहर में इंसान को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। पर हम यहाँ पूरी गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए आए हैं। अरे अब तुम सब यूं ही खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? कलावती बच्चों को लेकर अंदर आ जाती है और अब सब लोग जमीन पर ही बैठ जाते हैं। वहीं कलावती और कमलेश सबके लिए नींबू पानी बनाकर लाते हैं। दादी माँ, ये नींबू पानी तो बहुत टेस्टी है, मैं एक और ग्लास पीऊंगा। हाँ दादी माँ, मुझे भी एक और ग्लास पीना है, बहुत अच्छा है। माँ आप भी पियो ना, आप क्यों नहीं पी रही? मुझे ये पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ जी, क्या आप लोग हमारे लिए दुकान से कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवा सकते थे? अब इतनी गर्मी में क्या मुझे सिर्फ पानी पीकर काम चलाना पड़ेगा? ऊपर से आपके घर में मटके का पानी है, फ्रिज तक नहीं है आप लोगों के घर में। बहू, हमें मटके का पानी पीने की आदत है ना, इसलिए। और मटके का पानी तो शरीर के लिए भी अच्छा होता है। तुम अभी ये नींबू पानी पी लो, शाम को मैं दुकान से जाकर तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊंगा। अनामिका, पी भी लेना, वो टेस्टी है नींबू पानी। सभी लोग आपस में बात करते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। अरे कलावती, अब बैठी रहोगी या खाना भी बनाओगी? चिराग जलने का समय हो गया है, जल्दी से जाकर सभी बच्चों के लिए खाना बना लो। अरे हाँ, मैं तो बातों में ही बैठ गई। आज तुम सबके लिए गर्मा गर्म पूरी और छोले बनाऊंगी और साथ में हलवा भी। नहीं माँ, मैं छोले पूरी नहीं खाऊंगा। इतनी गर्मी में इतना हैवी खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। आप मेरे लिए ओट्स बना दो। मैं तो जिम जाती हूँ, मुझे ये सब खाना मना है। मेरे लिए आप चीज सैलेड बना दीजिए। तुम लोग जो खाने की बात कर रहे हो वो यहाँ गांव में नहीं मिलता है। अब जब तक गांव में है तब तक गांव का देसी खाना खा लो। शहर में तो तुम सब ये खाते ही हो। गांव में हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा खा लेंगे। हम नहीं खाएंगे ये सब। अरे बच्चों, नाराज मत हो, आज रात खा लो। कल मैं काम से शहर जा रहा हूँ, तो तुम लोग मुझे पेपर पर लिख कर दे देना। सब वहां से आते हुए ले आऊंगा तुम्हारा सारा सामान। कलावती अकेले चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, जिसे देख पूनम से रहा नहीं जाता और वो भी अपनी सास के साथ चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। अरे पूनम बहू, तुझे भी चूल्हे पर खाना बनाना आता है क्या? माँ जी, वो मेरी नानी का घर भी गांव में था, तो मैं जब भी उनके घर जाती थी वो मुझे इसी तरह चूल्हे पर खाना बनाना सिखाती थी। आप सब्जी बना लीजिए, मैं जल्दी से पूरियां तल लेती हूँ। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और अब सब लोग खाना खा लेते हैं और अब सबके सोने का वक्त आता है। हम 7 परिवार इस एक छोटे से कमरे में कैसे रह सकते हैं? मैं तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं सो सकती हूँ। इतने साल हो गए बाबा, लेकिन आपसे अभी तक इस एक कमरे को 3-4 कमरों के घरों में नहीं बदला गया। अब इस एक कमरे में हम 7 परिवार कैसे रहेंगे?
बच्चों, जब तुम लोग छोटे थे तो आराम से इसी एक कमरे में हमारे साथ रहते थे, लेकिन बड़े होने के बाद तुम लोगों ने शहर में अपना घर बसा लिया, तो बचे हम बूढ़ा बूढ़ी, इसलिए हम इसी कमरे में आराम से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जरा बच्चों का तो सोचिए, वो कैसे सोएंगे? यहाँ तो बेड भी नहीं है। हमें हमारे बच्चों को जमीन पर सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। माँ आप फिक्र मत करो, हम लोग दादा दादी के साथ बाहर आंगन में सोएंगे। पता है बाहर काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान में ढेर सारे तारे भी हैं। चलो ना दादा दादी, हम सब बाहर सोते हैं और आज आप हमें अच्छी सी स्टोरी भी सुनाना। कमलेश आस पड़ोस के लोगों से सोने के लिए बिस्तर मांग कर ले आता है और अपने कमरे में अच्छे से बिस्तर लगा देता है, जहां अब सारे बहू बेटे अंदर सोते हैं, तो वहीं सारे पोता पोती अपने दादा दादी के साथ बाहर सोते हैं। अगले दिन कलावती अपनी बहू पूनम के साथ मिलकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और सबके नाश्ता करने के बाद जहां सारे पोता पोती अपने दादा के साथ बाहर चले जाते हैं, तो वहीं सारी बहुएं गांव में गर्मी से परेशान होने लगती हैं। ये इस गांव में कितनी ज्यादा गर्मी है, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा। सोचा था गांव जाकर रील बनाऊंगी, लेकिन लाइट भी नहीं है, तो पता नहीं कब आएगी लाइट। यहाँ गांव में रहना तो एकदम बेकार आइडिया है। वहीं दूसरी तरफ पूनम अपनी सास के साथ आंगन में मिट्टी और गोबर से लिपाई कर रही होती है, जिसे देख कुछ बहुएं, पूनम तुम कैसे गोबर को हाथ लगा रही हो? यू, मुझे तो देख कर ही घिन आ रही है। छी। पूनम को अपनी बाकी भाभियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी सास के साथ घर के सारे काम करवाने के साथ साथ पूरे गांव को अच्छे से एक्सप्लोर करती है। तो वहीं सभी बहू के बच्चे भी अपने दादा के साथ काफी मस्ती कर रहे थे। दादाजी मैं पेड़ पर चढ़ गई, अब मैं यहाँ से ढेर सारे कच्चे आम तोड़ूंगी। यहाँ की नदी तो हमारे शहर के स्विमिंग पूल से भी काफी अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। मेरे तो काफी सारे दोस्त भी बन गए हैं यहाँ पर, चलो चलकर खेलते हैं। वो सभी बच्चे गांव के बच्चों में घुल मिलकर चड्डी बनियान पर ही खेलने लगते हैं और शाम को सभी मिट्टी में लोट पोट होकर घर आते हैं। ये तुम सब ने अपनी क्या हालत बना ली है? गांव के गंदे गंवार बच्चों के साथ मिलकर बिल्कुल उनकी तरह बन गए हो। अरे कोमल क्या हुआ, बच्चे ही तो हैं, यही तो उम्र है इनकी मस्ती करने की। तुम भी परेशान मत हो, बच्चों को मैं नहला दूंगी। माँ बाबा, हम जब से यहाँ आए हैं तब से आपसे कह रहे हैं इस घर जमीन को बेच दीजिए और हमारे साथ शहर चलिए, वहाँ आराम से रहिएगा। आखिरकार इस गांव में रखा ही क्या है। कैसे जमीन और घर बेच दूं बच्चों? इस घर में तुम सबका बचपन गुजरा है और तुम लोग हमें वहां कैसे रखोगे? हम कहाँ रहेंगे? तुम सब तो एक दूसरे से अलग रहते हो। अरे आप लोग हमारे साथ रहना, 1 महीने के लिए अगर पिताजी हमारे साथ रहेंगे तो माँ जी इनमें से किसी और के साथ रह लेंगी। वो क्या है ना, हमारे अपार्टमेंट में गिनती के ही कुछ लोग अलाउ हैं, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से अलग होने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा। और बुढ़ापे के इस दौर में तुम हमें एक दूसरे से अलग करना चाहते हो। अगर माँ जी पिताजी शहर नहीं आना चाहते और उन्हें ये घर और जमीन नहीं बेचनी, तो आप लोग क्यों उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? जिस तरह शहर में हमें हमारा घर प्यारा है, ठीक उसी तरह गाँव में मजदूर पिताजी को उनका घर प्यारा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आखिरकार गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। पूनम, रोहित और उनके बच्चों को छोड़कर आज बाकी सभी बहुएं अपने पति और बच्चों के साथ वापस शहर जा रहे होते हैं। दादी माँ हमारा बिल्कुल भी जाने को मन नहीं कर रहा है, आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं तो भूल कर भी ना आऊं यहाँ पर। बच्चों हम तुमसे मिलने के लिए जरूर शहर आएंगे। बहू बच्चों का ख्याल रखना और कॉल करते रहना। सभी बहुएं और बेटे मुंह बनाकर अपने बच्चों को लेकर शहर आ जाते हैं। तो वहीं पूनम और रोहित कुछ दिनों तक और यहाँ रहते हैं और उनके 1 कमरे वाले घर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए 3 से 4 कमरे और बनवा देते हैं। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है। इस साल शहरों में गर्मियों के साथ साथ पोल्यूशन भी काफी बढ़ चुका था, इसलिए सभी बहू बेटे अपने बच्चों के साथ वापस गाँव आते हैं। गांव आकर जब वो देखते हैं कि पूनम रोहित पहले से ही गांव में मौजूद हैं और वो किस तरह उनके माँ बाप के साथ हंसी खुशी गर्मी की छुट्टियां बिता रहे हैं और उन्होंने उस 1 कमरे के घर को भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए बड़ा बना दिया। माँ बाबा, आपने हम 7 भाइयों को ही एक समान पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी हम 6 के 6 भाई कुछ नहीं कर सके, बस 1 भाई को छोड़कर। ये सब देखकर उन सभी भाइयों को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद अब वो सब खुशी खुशी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियां बिताते। भैंस की टेंट, ये भिंडी का भरवा बनाना तो मुझे भसूड़ी लगने लगी। एक एक भिंडी में चीरा लगाओ, फिर धो, फ्राई करो, मसाला पीसो, घंटे भर मसाला भूनो। अरे खिलवाड़ बात है। खुद में बड़बड़ाते भड़कते हुए पन्नी भरकर भिंडी काटने में भिड़ी हुई थी, मगर ज्यादातर भिंडी कहानी निकलती जा रही थी। भैंस की आंख इन भिंडियों को तो जैसे पोलियो मार गया है। आधे से ज्यादा कहानी निकल गई। अब इतनी सी बची भिंडी में मैं अपने भूखे नंगे ससुराल वालों को कैसे खिलाऊंगी?
अरे ओ भतीजा बहू, सरसों लहसुन प्याज का मसाला खूब अच्छे से भूनना और मिर्च मसाले तेज रखना ताकि भरवा भिंडी खाने में चटकदार लगे। जी बुआ जी, कसम से ये बुआ जी भी जीभ की बड़ी चटोरी है, एकदम तीखा भरवा खाती है। भाभी जरा भिंडी अच्छे से फ्राई करना ताकि भरवा भिंडी क्रिस्पी लगे, खाने में कच्ची न रह जाए। और भाभी भरवा भिंडी थोड़ी स्पाइसी बनाना, कश्मीरी लाल मिर्च ज्यादा डालना। जी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर ननद जी। ये नल्ली निठल्ली ननद ऑर्डर तो ऐसे छाड़ती है जैसे कि मैंने 5 स्टार होटल खोल रखा हो। अब तो ये भरवा भिंडी और मेरे भुक्कड़ ससुराल वाले दोनों ही जहर लगने लगे हैं। जहां गर्मियों के सीजन में मसालेदार भरवा भिंडी खाना हर किसी की मनपसंद होता है, आखिरकार बहू भरवा भिंडी बनाने में इतनी भसड़बाजी क्यों बचा रही है? सारा माजरा क्या है ये तो पिछली कहानी में पता लगेगा। अरे मनोरमा बहन, इतना क्या सोच विचार कर रही है? लड़का खरा सोना है, आपकी बेटी खूब खुश रहेगी। हाँ भाई साहब बहन जी, मुझे तो आपका लड़का जच गया। बाकी अगर आप लोगों को मेरी बेटी से कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। तभी लड़के के पिता राम भरोसे सर झुकाए बैठे भारती से प्रश्न करते हैं। बेटिया, मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने उसका सटीक उत्तर दिया तो ही निर्भर करता है कि तुम हमारे खानदान की बहू बनोगी। जी पूछिए। अच्छा तो बताओ, 1 किलो भरवा भिंडी में कितना पानी डलता है? जी ये तो खाने वाले की दिलचस्पी है। कुछ लोग सूखी भिंडी का भरवा खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग तरीदार, मगर सबसे ज्यादा जरूरी भिंडी का मसाला अच्छे से भूनना होगा और भिंडी को भी लाल करना ताकि सब्जी का कच्चापन निकल जाए, तभी भरवा भिंडी का स्वाद खिलकर आता है। पूरा का पूरा ससुराल भारती के जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं। अति उत्तम बहू। पंडित जी, अब तो शादी की तिथि निकलवाइए, हमें लड़की पसंद है। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर हमें पता लग गया हमारी बहू घरेलू कामों में बहुत निपुण है। थोड़े ही दिनों में भारती कौशिक से शादी करके ससुराल में आती है। हाँ जा नहीं बहू, शौकीन खानदान में तेरा खूब स्वागत है। आखिरकार मैंने भी बहू उतार ली। ये रसोई और भंडार घर की चाबी है, अब संभालो अपनी जिम्मेदारी। मेरा तो रसोई के काम काज से पल्ला छूटा। इतने सालों से पूरे परिवार को बनाकर खिलाकर मेरे बाल सफेद हो गए। अब तो मेरी भी इच्छा बहू से सेवा पानी करवाने की है। जी बिल्कुल सासू माँ, आप लोगों की सेवा पानी करना तो मेरा धर्म है। मेरी सास तो बड़ी चालू चीज है, आते ही खाना पकाने के जिम्मे से पल्ला छुड़ा लिया। क्या हुआ भारती भाभी, मन ही मन में कौन सी खिचड़ी पका रही हो, हमें भी तो बता दो। जी कुछ नहीं, बस इतनी देर तक सफर तय किया है ना, इसलिए थकान चढ़ गई है। उस पर कोमल चुटकी लेते हुए कहती है। तो फिर जाओ प्यारी भाभी, जितना आराम फरमाना है आज फरमा लो, मगर कल से कमर कस लेना। कोमल तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं बहू, ये तेरी दोनों ननद बड़ी मस्तीखोर है। कौशिक, बहू को कमरे में ले जा। जी माँ, आओ भारती, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। अगले दिन चूल्हा चढ़ाई की रस्म के लिए बहू रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, बता दीजिए खाने में क्या वैरायटी बनाना है? अरे बहू थोड़ा सब्र कर, सामान तो आ जाने दो। तभी दोनों देवर बड़ी बड़ी 2 पन्नी किचन में लाकर रखते हैं जिसके अंदर ठूस ठूस कर भिंडी भरी हुई थी। माँ देखो, आज तो हम दोनों भाई काफी जल्दी तड़के मंडी पहुँच गए थे, इसलिए बिल्कुल ताजी ताजी कच्ची कच्ची भिंडी मिली है। इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को मंडी भिजवाया था ताकि ताजा माल मिले। लो नई दुल्हन, इन सारी भिंडी को अच्छे से धोकर स्वादिष्ट मसाला भिंडी बना लो। सास की जुबान से मसाला भिंडी बनाने की फरमाइश सुनकर भारती दोनों पन्नी की भिंडी देखकर घबरा जाती है। माँ जी, ये भिंडी तो काफी ज्यादा है। हमारे परिवार के हिसाब से इतनी सारी भिंडी का भरवा भिंडी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तेल मसाले लगाकर फेंकना पड़ जाएगा। अरे भाभी, ये भिंडी ज्यादा लग रही है क्योंकि अभी आपने हमारा खान पान देखा नहीं है। हमारे परिवार में एक टाइम खाने में 1 पन्नी भिंडी की खपत होती है, तब जाकर पेट भरता है। छोटे देवर की बात सुनकर भारती का माथा चकरा जाता है। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले इंसान हैं या गाय भैंस? इतनी सारी भिंडी का भरवा चढ़ जाएंगे ये लोग। अरे बहू, अब सोचने में टाइम क्यों खराब कर रही है? फटाफट से भिंडी को काट वहाँ दराती रखी है और बरनी में सारे खड़े मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची रखी है, सिलबट्टे पर पीस कर डालना। मतलब कि रसोई में मसाला पीसने का मिक्सर भी नहीं है। सिलबट्टे पर इतना सारा मसाला पीस कर तो मेरे नाजुक हाथों का कीमा बन जाएगा। भगवान जी, मेरी तो किस्मत फूट गई, जहाँ आकर फंस गई मैं। बेचारी बहू अपनी किस्मत को कोसते हुए भिंडी में चीरा लगाती है। लगभग 1 घंटे बाद, अरे बहू, भरवा भिंडी बन गई हो तो ले आओ। ससुर जी, बना रही हूँ, अभी टाइम लगेगा।
पता नहीं मेरे दोनों महान देवर भिंडी के नाम पर भिंडी के दूध पीते बच्चे उठा ले आए हैं। ऊपर से छोटी छोटी भिंडी काटने में हाथ भी चिप हो रहे हैं। मसाला भी पीसना बाकी है, ये नहीं कि आकर कोई हाथ बटा दे। खुंदक खाते हुए खिचपिच करके भारती भिंडी काट रही थी, तभी दराती पर उसका हाथ फिसल जाता और उसकी उंगली कट जाती है। हाय मम्मी, मेरी उंगली। अरे बहू, और कितनी देर लगेगी भाई, कछुए की तरह धीमे धीमे हाथ मत चला, फटाफट बना ले भरवा भिंडी। कितनी आसान सब्जी है। खाने वाले को भरवा भिंडी तो आसान ही लगेगी, हालत खराब तो बनाने वाले की होती है। मैंने तो जैसे होटल खोल रखा है ना, हलवाई लग रही हूँ इनकी, बैठे बैठे ऑर्डर झाड़ रहे हैं। भड़कते हुए बहू एक तरफ भिंडी फ्राई करती है और मसाला भी पीसती है। कुछ देर बाद गरम गरम चटपटी भरवा भिंडी हाजिर है। लो भैया, आ गई हमारी मसालेदार भरवा भिंडी। यार भाई, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। खाओ सब लोग खाओ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। पूरा चटोरा ससुराल चबर चबर करके भरवा भिंडी खाते हैं। देखो जरा हप्सी लोगों को, खाने में कितने माहिर हैं। इतनी सारी भरवा भिंडी बनाने में मेरी अच्छी खासी रेल बन गई। बुक्कड़ ससुराल वाले सारी भरवा भिंडी खा पी कर बराबर कर लेते हैं। बहुत ही फर्स्ट क्लास की भरवा भिंडी बनाई है तुमने भारती। सच में बहू, दमदार मसाला भिंडी बनाई थी तूने। अब तो हम डेली तेरे हाथों की भरवा भिंडी ही खाएंगे। ये सुनकर भारती का पारा चढ़ जाता है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। ये स्वादिष्ट भरवा भिंडी बनाकर मैंने अपनी मिट्टी पहाड़ कर ली है। अब तो डेली भरवा भिंडी बनाकर मेरी शामत आ जाएगी। अगली सुबह सब्जी वाला ताजी ताजी भिंडी बेचने आता है। ताजी ताजी कच्ची कच्ची हरी हरी भिंडी ले लो, भिंडी ले लो। ओ भाई, भिंडी क्या भाव लगाया? और भिंडी बीज वाले तो नहीं है? जी नहीं काकी, 60 रुपए किलो है। काकी जी एकदम कच्ची है। अब तो ये 4-5 किलो ही बची है, बाकी सब बिक गई। चल फिर ये 4-5 किलो ही तौल दे। ये सुनकर सब्जी वाला हक्का बक्का हो जाता है। 4-5 किलो भंडारा करवाना है क्या काकी? ना ना भैये, हमारा तो खुद का परिवार इतना बड़ा है कि 4-5 किलो भिंडी भी कम पड़ेगी। वो हम भरवा भिंडी खाने के शौकीन हैं। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। बहू किलस कर भिंडी किचन में काटने लगती है। इसकी अम्मा की बारात भिंडी का भरवा नहीं हो गया कि बवाल हो गया। इतनी गर्मी के मौसम में इतनी मसाले वाली भिंडी। मुझे तो भुजिया बनाने का मन था, कल बना लूंगी। चिक चिक करते हुए भारती भिंडी में चीरा लगाती है और कुछ घंटे में भरवा भिंडी बनाकर खिलाती है। इसी तरह 2 हफ्ते हो जाते हैं। बस बहुत खा लिया भिंडी का भरवा, आज सबके लिए भिंडी की भुजिया और चपाती बना देती हूँ। हल्का फुल्का खाना ठीक रहेगा। भारती अपने मन में भिंडी की भुजिया रोटी बनाकर सबको जैसे ही परोसती है तो उनका मुंह लटक जाता है। अरे बहू, ये क्या अकड़म बकड़म बना दिया तूने। आज भिंडी का भरवा कहाँ है? ससुर जी, रोजाना तो भिंडी का भरवा ही बनता है। गर्मी का मौसम चल रहा है, ज्यादा तेल मसाले वाला खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैंने कुरकुरी भिंडी की भुजिया बनाई है, आप लोग खाकर तो देखिए। बहू, हम चटक मटक खाने वाले लोग हैं, हमको भुजिया नहीं भाती। तू भरवा भिंडी ही बनाया कर। कुड़कुड़ाते हुए सब लोग भुजिया रोटी खा लेते हैं, मगर ज्यादातर भुजिया बच जाती है जो कि खराब हो जाती है। इसी बीच में गांव से बुआ सास आ जाती है और साथ में भर भर कर सरसों मिर्च मसाले ले आती हैं। बहू, ये तेरी बुआ सास है रज्जो, पैर छूकर प्रणाम कर। जी माँ जी। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो भतीजा। बहू अपने खेत में से साबुत सरसों लहसुन मिर्च लाई, बढ़िया सा भिंडी का भरवा खिला दो अपने हाथ को और तीखा बनाना। जी बुआ जी। हे भगवान, पूरा परिवार ही जीभ का चटोरा है। गुस्से में बहू फिर से भिंडी का भरवा बनाती है, तभी नंदे बीच में चुटकी लेती हैं। बस अब पानी सर से ऊपर हो गया है। इन चटोरे ससुराल वालों को मजा चखाना ही पड़ेगा। भारती आग बबूला होकर पूरी बरनी की मिर्च भरवे में डालकर सबको खिलाती है, जिससे सबकी जुबान कान से धुआं निकल जाता है। तौबा तौबा, कितना तीखा भरवा बनाया बहू ने। अरे पानी पिलाओ रे। ओहो, क्या हुआ बुआ जी, मिर्ची लग गई? मगर आपने ही तो कहा था तीखी भरवा भिंडी खाने को। खाइए खाइए, शौक से खाइए। बस कर बहू, घर आए मेहमानों को ऐसे खातिरदारी करते? तेरे यहाँ यही रिवाज है क्या? माँ जी, रिवाज तो ये भी नहीं है कि रोज रोज बहू को भरवा भिंडी खाना पड़े। आप लोगों के चलते पक गई हूँ मैं, अब और गुजारा नहीं कर सकती हूँ। बहू को भड़कते देखकर ससुराल वाले भीगी बिल्ली बन जाते हो और भिंडी का भरवा आप सबको हफ्ते में खाने को मिलता है।